हुंसा तुलसी निकाल देना हो तो सबको योगा और ध्यान तो करना चाहिए। जो जो योगा ध्यान करेगा ये सारे विश्व को अच्छा रखेगा। इसलिए सत्ताधीशों को, प्रधानों को, राष्ट्रपति को, मिनिस्टरों को ध्यान योग करना बहुत जरूरी है। वो करेंगे नहीं तो जगत को सुधारेंगे क्या? खुदे पोल्यूशन में है, खुदे स्वार्थ में है, खुदे हुंसा तुलसी में है, उनको खुदे संग्रह वृत्ति लगी हुई है। जब ये करोगे तो आपका दिल उदार हो जाएगा, स्वार्थ रहित बनेगा, सब पर करुणा जगेगी, सब पर प्यार जगेगा और सब अपने लगेंगे। इसलिए सारे विश्व को सुधारना हो तो उसके लिए एक मंत्र है, 5 मिनट धुन बोलो, 15 मिनट ध्यान में बैठो, 20 मिनट में सारी दुनिया सुधर जाएगी। लेकिन हमको जो है दुनिया को सुधारने की चिंता है, खुद को सुधारने की चिंता नहीं है। अगर सारा विश्व बोल दे कि आज हम भी बैठ रहे हैं ध्यान में, हे भगवान आज मैं सुधर रहा हूँ, मेरे पर कृपा करना, रोज भस्त्रिका करो, 10 दिन ध्यान में बैठो, सारा विश्व एक ही दिन में सुधर जाएगा। लेकिन किसी को अपने को नहीं सुधारना है, विश्व को सुधारने की चिंता है। आप विश्व को सुधारने की चिंता में ये सब बिगड़ते जा रहा है। पहले खुद सुधरो फिर जगत को सुधारो। इसलिए योगा और मेडिटेशन आप रोज करो तो सारे विश्व का पॉल्यूशन चला जाएगा, परम शांति आएगी, जो सुख ढूंढ रहे हो वो मिलेगा और परम आनंद हो जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान में जरूर बैठो। और सहज ध्यान में कुछ करना नहीं है, मंत्र बोल करके बैठोगे, अपने आप एनर्जी आपको महसूस होगी, अपने आप शांति लगेगी, मन फ्रेश लगेगा। रोज रोज करोगे तो अंदर के सारे व्याधियाँ अंदर से बाहर निकल जाएंगी, आप बड़े सुखी हो जाओगे, खुश खुश लगोगे, आपके अंदर आनंद ही आनंद भरा रहेगा। आपको सारी दुनिया अच्छी लगेगी, आप सारी दुनिया को अच्छे लगोगे। ऐसा करके देखना चाहिए, आप लोगों को करना ही चाहिए ऐसा। लेकिन आप लोगों को लगता है कि हरिओम तत्सत करके 20 मिनट ध्यान में क्या होता। अरे चल कर जाओगे तो बरसों लग जाएगा, वहाँ तुमको प्लेन में बैठा कर 20 मिनट में पहुँचा रहा हूँ तो बोलते हो क्या होगा? 20 मिनट में प्लेन में ले जाने की विधि है तो बोलते हो कि क्या होगा? कोई क्रिया हो कि ना हो छोड़ दो, जो दूसरे को अनुभव होता हो वो तुमको होना जरूरी नहीं है। तुमको वही होगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है। उनको भगवान दिखे, उनके अंदर क्रिया हो रही थी, उनको अंधकार प्रकाश दिख रहा था, उनको ये दिखाई पड़ा, मेरे को तो कुछ नहीं दिखा। तुमको जो बीमारी है वैसा निदान हुआ। दूसरे का अनुकरण नहीं करने का, दूसरे को जो हो रहा है वही तुमको भी हो, ये मत देखो। तुमको जो दिया जा रहा है वो ले लो। तुम्हारे लायक जो कुछ वस्तु सदगुरु की ईश्वर दे रहा है वो स्वीकारो और आगे बढ़ो। इसलिए मैं मोर दरस फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जो मेरा दर्शन यही है कि मैं स्वरूप को जानना। तो मेरे को सदगुरु मिले तो एक बार बताया रहा कि 6 भुजा गाय कुत्ते न बड़ा दिव्य स्वरूप में मिले, मैं तो खुश हो गया। और उसके बाद एक माथे में वृद्ध शरीर में आ गए और उसके बाद उपदेश देने लगे। उसके बाद बोले अब मैं जा रहा हूँ मूल स्वरूप में। तो शरीर से कुछ निकलने लगा, होते होते महाराज बिल्कुल दुबले पतले बाल जैसे होकर वो भी अदृश्य हो गए। हमने कहा महाराज अब? कहे कि मूल स्वरूप में मैं जा रहा हूँ, पृथ्वी को पृथ्वी तत्व दे रहा हूँ, जल तत्व को जल तत्व दे रहा हूँ, अग्नि को अग्नि दे रहा हूँ, वायु को वायु दे रहा हूँ, अब आकाश को आकाश देकर मैं अदृश्य हो गया। वही मेरा मूल स्वरूप है, यही मेरा दर्शन है। मोर दरस फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, यही मेरा स्वरूप है। इसको जो जान लेता है, जिसको मैं जनाता हूँ वही जानता है। बाकी तो तत्व गुणों के स्वरूप में लोग मस्त रहते हैं, यही मेरा स्वरूप है, यही मानते हैं। इसलिए मैं मूल स्वरूप में आया। लेकिन वायु का आधार लेकर के तुझे बोध दे रहा हूँ। वायु दिखता नहीं है, कान में स्पर्श होता है, सुनाई पड़ता है, तो वायु के सहारे में तुझे बोध दे रहा हूँ। बाद में भी बंद हो जाएगा, मैं बोलूँगा नहीं, खाली संकल्प से। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशय। मौन मौन ने तुझे प्रेरणा होगी, तू समझता जाएगा, आगे बढ़ेगा और मस्त रहेगा। तो यही मेरा स्वरूप है, मोर यही मेरा दर्शन है। इसलिए मैं 6 भुजा में गाय में आया कि तुझे ख्याल आवे कि मैं ही हूँ।
लेकिन मेरा ये स्वरूप नहीं है। जो भक्त मुझे जिस स्वरूप में कल्पना कर लेता है उसको मैं उसी स्वरूप में मिलता हूँ, जिससे किसे खातरी है कि मैं वही हूँ जिसे तू चाहता है। मैं महावीर बन करके आ जाऊँगा, महावीर भगवान, मैं बुद्ध भगवान बन के आ जाऊँगा, रामकृष्ण बन के आ जाऊँगा, क्योंकि जो व्यक्ति जिस स्वरूप में मुझे स्वीकार रहा है उसके सामने वही स्वरूप लेकर आऊँगा। लेकिन सारे स्वरूप को इकट्ठा करने से एक 5 किलो का सोना नहीं हो जाता है, वो पिंड हो जाएगा। हम सब स्वरूप गला देंगे एक सोना बन जाएगा, और उसी में से जितना मूस है उसमें डालूंगा तो इतना स्वरूप बन जाएगा। सब स्वरूप में तत्व एक ही है। एको हम बहुश्यामी, एको हम द्वितीयो नास्ति। हर जगह वही वही है। तुम जिस स्वरूप की कल्पना करते हो तुम्हारे लिए वो स्वरूप आकर खड़ा रहता है, लेकिन वो मेरा वो दर्शन नहीं है, मेरा मूल स्वरूप वो नहीं है। मूल स्वरूप जो है अखंड चैतन्य स्वरूप व्याप्त है, परमानंद, परम शांति, भेदभाव रहित, राग द्वेष ईर्षा रहित, द्वंद्वातीत मेरा स्वरूप है, वही मैं हूँ। मोर दरस फल परम अनुपा। जीव पाओ, वो जीव जो है, जीव का मतलब जो अज्ञान से युक्त है उसको जीव बोलते हैं। वो जीव भाव हटेगा तो आत्मभाव आएगा, आत्मभाव के बाद वो मेरा ही स्वरूप है। इसलिए भगवान शिवरी को ये स्वरूप का ज्ञान करा के उसको मूल स्वरूप पे ले गए हैं और उसका कल्याण कर दिए हैं। उस शिवरी के प्रसंग के कारण आज वक्ताओं, संतों, कथाकारों के द्वारा आपको हमको बोध मिलता है। हम लोग भी भगवान के मूल स्वरूप में जाएं और सबके साथ में सारा व्यवहार करते हुए अपने प्रारब्ध को पूरा करते हुए हम आगे जाएं तो बहुत अच्छा है। आप जो है कि जितना भी भक्ति करोगे आपके संचित प्रारब्ध जो हैं कुछ स्थूल में, कुछ ध्यान में, कुछ स्वप्न में कटते रहेंगे। श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, मंत्र जाप करो, विश्वास रखो, हर जगह प्रभु को देखो। जो हमारे साथ हो रहा है हमारे हित के लिए हो रहा है, करुणा बरस रही है, ये मान करके चलो। कभी भी अविश्वास, अश्रद्धा मत लाओ। सदगुरु में, मंत्र में, इष्ट में खूब श्रद्धा रखो और अपने व्यवहारिक काम को, कर्म जो को करते हुए आगे बढ़ते जाओ। मूल स्वरूप को मत भूलना। तुम ये स्थूल शरीर नहीं हो, नाम रूप रंग रहित हो, ईश्वर का स्वरूप हो, अथवा उसी का अंश हो, अथवा वो तुम्हारे अंदर है, तुझे प्रेरणा कर रहा है सो करो। होते होते अंत में एक ही तत्व बन जाओगे, एक ही तत्व भाषित होगा। वही परम शांति है, परम सुख है, परमानंद है। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। मंगलमस्तु, कल्याणमस्तु, शुभमस्तु।